जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ, आशा नहीं मुझे यकीन है, दृढ़ विश्वास है कि साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, कोई स्थान हो या कोई इंसान हो, साईं आपको वहाँ से दूर रखते हैं। बहुत स्मूथली उस सिचुएशन से आपको, उस जगह से, उस इंसान से बाबा दूर कर देते हैं आपके भलाई के लिए। और आप ये भी जान लीजिए कि अगर साईं आपके साथ है, परिस्थिति चाहे कितनी भी जटिल हो, आपके विपरीत हो, आपका जीतना तय है, क्योंकि बाबा आपके साथ है। आज आप सभी के साथ ऐसा ही एक अनुभव मैं शेयर करूंगी। ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं एनोनिमस। मैम उड़ीसा से हैं। इनकी शादी हुई साल 2021 में और शादी के बाद इनको पता चला कि ससुराल वाले बहुत बुरे हैं। सुहाग रात के दिन इनकी सोने की अंगूठी चुरा ली गई। फिर धीरे धीरे इनके ससुराल वाले, मतलब जेठ जेठानी, सास ससुर, सब अपना रंग दिखाने लगे। मैम के पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और इन लोगों का एम था, मतलब ससुराल वालों का एम था कि मैम के पापा से वो और पैसा मांगेंगे और रुपए मांगेंगे। मैम का जो बैंक अकाउंट था, इन लोगों को वहाँ से पूरा रुपए निकालना था। इनके पति इनको गाली गलौज करने लगे और इनके ससुराल में ना एक पड़ोसी थी, उन्होंने मैम को उन लोगों का असलियत बता दिया। साईं कृपा देखिए कैसा, मैम को पहले पता नहीं था, पर उस पड़ोसी के माध्यम से बाबा ने उन लोगों का असलियत मैम के सामने लाकर रख दिया। 6 महीने बाद मैम ने डिसाइड कर लिया कि वो अब यहाँ ससुराल में नहीं रहेंगी। वो अपने मायके लौट गई। वहाँ भी इनके पति का आना जाना चालू था, इनको मनाने के लिए नहीं बल्कि इनसे पैसा लेने के लिए, क्योंकि इनको शराब का नशा था। मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये सब लोग कैसे शादी कर लेते हैं जब खुद का खर्चा खुद नहीं उठा सकते। शर्म है इन लोगों पर। मैम के लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और मैम डिसाइड करती हैं कि वो डिवोर्स लेंगी और मैम डिवोर्स फाइल करती भी हैं। अब हुआ यूँ कि जो भी वकील मैम हायर कर रही थी, इनके पति वकील को पैसा देकर खरीद रहे थे। नॉट ओनली दैट, मानव सेवा परिषद, पुलिस, सबको ज़्यादा पैसा देकर वो खरीद ले रहे थे। और मैम को इससे बड़ी हैरानी हुई, बड़ा हैरेसमेंट हुआ। सोचिए, जो इंसान खुद के शराब के पैसे के लिए मैम के पास आता था, दुश्मनी निभाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, वो मैम के हायर किए वकीलों को ज़्यादा पैसे दे के मतलब खरीद रहा है। मतलब कितना खतरनाक इंसान है ये सब। देखिए, पैसों से इन लोगों को ख़रीदा जा सकता है, मतलब पुलिस, वकील बहुत चीप हैं ये लोग, बहुत सस्ते में खुद को बेच देते हैं, खुद के ईमान को बेच देते हैं। तो इन लोग को ख़रीदना बहुत आसान होता है, पर क्या आप उस परमेश्वर को ख़रीद सकते हैं? कभी नहीं। जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं ना, आपको धोखा देते हैं, साईं आपका हाथ थामते हैं। और जब साईं आपका हाथ थामते हैं, मजाल है कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, आपके खिलाफ किए गए उनके प्लान सक्सेसफुल हो जाए, मजाल है। बाबा सब कुछ अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखते हैं। मैम ने क्या किया, मैम ने साईं नवगुरुवार व्रत रखना शुरू किया। जब से मैम अपने ससुराल से मायके लौट आई, तब से मैम साईं नवगुरुवार का व्रत कंटिन्यूअसली रख रही थी। यानी एक नवगुरुवार का व्रत कंप्लीट हुआ, मैम ने उद्यापन किया, फिर से स्टार्ट किया, फिर उद्यापन किया, फिर से स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट किया, फिर उद्यापन किया। मैम ऐसा कंटिन्यूअसली करती गई। अब इनका केस बहुत क्रिटिकल स्टेज में था, ठीक है, क्योंकि इनके वकील सब बिक चुके थे, सब ने हेल्प करने से मना कर दिया, पर साईं ने इनका हाथ ना नहीं छोड़ा। बाबा ने इनका साथ बहुत निभाया। मैम गई भुवनेश्वर महिला कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, तो वहाँ उनके जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आपका केस कोर्ट तक पहुँच गया है, हम मदद नहीं कर सकते, आप अच्छा वकील पकड़ो। अब मैम जो भी वकील हायर करती, वो आदमी फिर से वकील को ज़्यादा रुपए से ख़रीद लेता, ठीक है। इंटेंशन उनका यही था, उस इंसान का यही इंटेंशन था कि मैम को कैसे हैरेस किया जाए। और आप सबको क्या लगता है, साईं चुपचाप देख रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, साईं इनके लिए रास्ता बना रहे थे। साईं कृपा से मैम महिला समिति की एक मेंबर से मिली और उन्होंने मैम को एक बहुत अच्छा वकील दिलाया और साईं कृपा से इनका डिवोर्स 1 साल में हो गया है, 1 साल में, विच इज़ समथिंग रियली इम्पॉसिबल। वो मैम के वकील ने भी कहा कि आपका केस बहुत लेट सबमिट हुआ, पर आपको जस्टिस बहुत जल्दी मिला। इतना जल्दी किसी को जस्टिस नहीं मिलता है, इतना जल्दी कोर्ट में काम नहीं होता है। मैंने अपने 25 साल के करियर में ऐसा पहली बार होते देखा है। बहुत सारे लड़की अभी भी है जिनका कोर्ट केस चल रहा है, पेंडिंग है, पर आपका ना मतलब जादू ही हो गया, 1 साल में कंप्लीट हो गया। देखिए, ये साईं कृपा नहीं है तो क्या है? वो जहाँ वो आदमी
पुलिस को, वकील को ख़रीद रहा था ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देके, मैम को हैरेस कर रहा था। मैम तब अपना कर्म काट रही थी, ठीक है, मैम हैरेस हो रही थी, पर देवा तो देवा है, साईं तो साईं है, वो सब कुछ जानते हैं। और जब आप एक बार कह देते हैं ना कि साईं मैं आपके भरोसे हूँ, आप संभालो मुझे, आप जिम्मेदारी लो मेरी, साईं आपको उस क्रिटिकल सिचुएशन से ना बाहर निकाल लेते हैं। मैम कोर्ट अकेले जाती थी, एक या दो बार इनकी माँ इनके साथ गई, पर कोर्ट जाना आना, भुवनेश्वर जाना आना मैम को अकेला करना पड़ता, क्योंकि इनके पेरेंट्स बुज़ुर्ग थे, ठीक है। पर साईं कृपा इनके साथ बरकरार रहा, बाबा का साथ इनके साथ हमेशा था। मैम बताती हैं कि वो आज भी नवगुरुवार का व्रत करती हैं। डिवोर्स होने के बाद वो अपने मायके में रही रहना चाहती थी, ताकि कोई भी कुछ गलत कह सके उनके खिलाफ़ या फिर उनके माता पिता के खिलाफ़, ठीक है। तो मैम नवगुरुवार का व्रत रखती है ये संकल्प लेकर कि साईं मुझे एक अच्छा प्रॉपर्टी, शुभ प्रॉपर्टी आप दिला दीजिए, ताकि मैं एक घर बनाकर रह सकूं। और नवगुरुवार का चमत्कार देखिए, मैम को एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी मिल गया, जो मैम ने ख़रीदा अपनी ज्वेलरीज़ को बेचकर, ठीक है। इसके बाद भी मैम नवगुरुवार का व्रत करती हैं, और नवगुरुवार व्रत से इनको एक बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र भी मिली, ठीक है। और मैम बार बार इस अनुभव में कहती गई कि सबको कहिएगा मैम, आप खुद भी कीजिएगा नवगुरुवार का व्रत, क्योंकि बहुत लाभदायी है, बहुत चमत्कारी है। आप एक मनोकामना कीजिए तो सही, पूरा ना हो तो गारंटी मैं लेती हूँ, इतना चमत्कारी है, मैम ने कहा। मैम थैंक यू सो वेरी मच अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सब जिन्होंने आज ये अनुभव सुना, ये बात का एहसास आप सभी को हो ही गया होगा कि साईं कृपा से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, चाहे वो परिस्थिति कितना विपरीत हो आपका, पर अगर एक बार साईं आपका हाथ थाम ले, साईं आपके साथ खड़े हो जाए, तो जीतना आपका तय है, जीत आपकी है। और अगर अनुभव आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर जुड़े नहीं हैं अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।